बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का फर्स्ट टर्म होलिस्टिक इवोल्यूशन 2026 जो अप्रैल में होने वाली परीक्षा का एक मॉडल सेट है। इसी तरह परीक्षा में आप लोग को आएगा, आप लोग इसे देख लोगे। हाँ, परीक्षा में इसी तरह आपको देखने को मिलेगा। आप क्या करोगे, इसे नोट डाउन कर लोगे, याद कर लोगे। इसमें से ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट क्लास होगा, आप इसे देख के लिख लोगे। ठीक है, आप लोग शुरू करें। यहाँ अपना नाम लिखना, अपना नाम लिखना, क्रम संख्या में रोल नंबर लिखना है। तुम अपने आसपास घिरे जीव एवं जीव नहीं तुम अपने आसपास घिरे सजीव और निर्जीव पदार्थों को एक तालिका तैयार करो। ठीक है, क्या बोला है, हम लोग जहाँ रहते हैं उसके आसपास सजीव जिसमें प्राण पाया जाता है, निर्जीव जिसमें प्राण नहीं पाया जाता है, उस एक तालिका पदार्थ बनाओ, एक तालिका तैयार करो। ठीक है, जीवों की तालिका ये है। निर्जीव माने जो जिसमें प्राण ना हो, सजीव माने होता है जिसमें प्राण पाया जाएगा। ठीक है, 3 नंबर रहेगा। आप लोग कितने मिलेगा, मनुष्य, कुत्ता, बकरी, मछली, पक्षी, पेड़ पौधे उद्भिज हो गए। ठीक है, लेकिन ये इसमें भी जीव पाया जाता है, कीड़े मकोड़े। अब देखो, ये हुआ सजीव की तालिका। निर्जीव तालिका में क्या, कुर्सी, पलंग, पत्थर, पानी, हवा, मेज, किताब, कमरा, सड़क, ऐसा क्या है निर्जीव तालिका। इसे आप लोग बनाओगे तो कितना मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। सही उत्तर के सामने सही और गलत उत्तर के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। ठीक है, अब 1 नंबर, खेतों में कीटनाशक का प्रयोग करने से मेढकों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है या कम जाती है। तो गलत, कम जाती है, ये गलत हो गया। खाना पीन अब देखो, ख नंबर, पानी में भी पेड़ पौधों का जन्म होता है। सही। हाथी के सूर और दांत उन्हें बेचने पर शायद उसे बचने में सहायता करते हैं। सही। हाथी का जो हाथी के सूर और दांत उन्हें बचाने में सहायता करता है। केचुआ, सांप, तिलचट्टा आदि रीढ़ वाले प्राणी है। गलत, ये रीढ़ वाले प्राणी नहीं है, रीढ़हीन प्राणी है। नीचे एक अधूरी तालिका, अधूरा मैंने आधा दिया हुआ है। निर्देशानुसार तुम प्राणियों के नाम लिखकर उसे पूरा करो। ठीक है, ये जो तालिका दिया हुआ अधूरी है, तो पूरा करने पर कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। प्राणियों के नाम, प्राणियों के प्रकार, प्राणियों के नाम। प्रकार में किस तरह से देखने में है उसको, वो हुआ प्रकार। नाम माने कैसा, देखो सिंह वाले प्राणी, जिसका सिंह है उस कौन कौन प्राणी हो सकता है, गाय, भैंस, बकरी, हिरन, गेंडा, जब सबका है सिंह वाले प्राणी है। अब नुकीले नाखून प्राणी, अब किसमें नाखून पे आता है, बाघ, चीता, बिल्ली, चील। ठीक है, चीता जिसमें क्या पाया जाता है, नुकीली नाखून पाया जाता है। पेड़ पौधों के साथ रंग में रंग मिलाने वाले प्राणी, यानी पेड़ पौधे के संग का कलर को मैच कर जाता है, मिल जाता है, उस प्राणी का नाम बताया। गिरगिट, टिड्डा, तितली, मेढक। अब देखो यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, कुछ 4 देना है। पदार्थ किसे कहते हैं, उत्तर, जो वस्तु स्थान घेरती है, जिसका भार होता है उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब देखो नीचे वाला, पानी की 3 दशा या रूप क्या क्या होता है। पानी की 3 दशा क्या क्या है, पानी की 3 दशा है। ठोस में तो बर्फ, तरल में पानी, और गैस में भाप, 3 अवस्था है। गनवा, भोजन को मुंह में टुकड़े टुकड़े करने में हमारी सहायता कौन करता है, भोजन को टुकड़े टुकड़े करने में हमारे मुंह में सहायता कौन करता है। तो उत्तर होगा दांत हमारे भोजन को मुंह में टुकड़े टुकड़े करने में सहायता करता है। अब देखो घर नंबर, भोजन का जो भाग पचता नहीं, भोजन का जो कुछ भाग होता है जो पचता नहीं है, वह किस रूप में बाहर निकलता है। तो वह जो भोजन का जो भाग पचता नहीं है, वह मल के रूप में बाहर निकल जाता है। अब देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, शब्द दिया गया है।
ये जो बॉक्स दिया है इसको चुन के हम लोग लिखना है। भोजन से हमें शक्ति मिलती है, ठीक है। और हाथी और मनुष्य की वजह भोजन का परिमाण अलग अलग होता है। हम शक्ति की मांग को भोजन के द्वारा पूरा करते हैं। किसके द्वारा पूरा करते हैं? भोजन के द्वारा। डैश दूध एक संपूर्ण भोजन का उदाहरण है। दूध जो है एक संपूर्ण भोजन का उदाहरण है। अब देखो नीचे खर्चे न हवा के विभिन्न उत्पादनों के नाम लिखो। हवा में जो जो उत्पादन होता है उसका क्या करना, नाम लिखना है। अब देखो हवा में है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, जल वाष्प होते हैं। भीगे कपड़े बरसात की अपेक्षा शीतकाल में जल्दी क्यों सूख जाते हैं? उत्तर होगा शीतकाल में हवा शुष्क होती है और वाष्पीकरण तेज होता है, इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अब देखो नीचे की तालिका में ऋतु के अनुसार फूल और उत्सव के नाम लिखो। क्या क्या लिखना है? ये ऋतु नाम दिया और फूल का नाम लिखना है और उत्सव का नाम लिखना है। तो अब देखो तालिका क्या है, देखो वर्षा ऋतु के समय ग्रीष्म ऋतु, उसमें जूही का फूल खिलता है, नव वर्ष होता है, बंगला नव वर्ष होता है, रवीन जयंती होता है। शरद काल शैवाली फूल है, कादम्बनी है, ध्रुवा है, ठीक है। इसमें कौन सा उत्सव मनाया जाता है? दुर्गा पूजा, काल दीपावली। अब देखो शीतकाल में गेंदा, डालिया, गुलाब फूल, उसके बाद ये फूल का नाम हो गया। उत्सव में क्या है? क्रिसमस, मकर संक्रांति। बसंत ऋतु में पलाश, सरसों या अमलतासा ये फूल का नाम है। और उत्सव कौन सा? होली, सरस्वती पूजा, ठीक है। अगर बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। तो बच्चों गुड बाय।